मैं जिस भारतीय जनता पार्टी में काम किया करता था और जिस विचार को लेकर, जिस सोच को लेकर, जिस रीति नीति और सिद्धांत को लेकर भारतीय जनता पार्टी में मैं काम करता था, आज वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बची। आज वो भारतीय जनता पार्टी में सिद्धांत, रीति नीति ये केवल प्रचार का प्रोपेगेंडा रह गया। उस भारतीय जनता पार्टी में अब गिरोह का कब्जा हुआ, एक नेक्सस बन गया और उस नेक्सस के कारण खास तौर से हाड़ौती की राजनीति, जो गिरोह के बादशाह को सलाम करेगा, जो गिरोह के मुखिया को सलाम करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सलामत रह पाएगा। और आप सब जानते हैं, आज से नहीं, मैं कोई विदेश से आकर यहां राजनीति नहीं करने लगा, या अचानक कोई कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिल्ली जयपुर से लाकर कोटा लोकसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया। इस इटावा की धरती का एक एक व्यक्ति, और हर तीसरे गांव में कोई जाएगा तो मेरे साथ का पड़ा हुआ व्यक्ति मिल जाएगा। वो सारे लोग जानते हैं, मैंने विद्यार्थी राजनीति से लेकर कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर राजस्थान की विधानसभा तक का जो सफर पूरा किया है, मैंने जीवन मूल्यों को जिया है, रीति नीति को जिया है, सिद्धांतों की राजनीति की। मैंने सदैव गांव, गरीब, जवान, नौजवान, बेरोजगार की आवाज बनकर जीने का प्रयास किया है। मैंने सदैव प्रयास किया है राजनीति में लोगों का विश्वास आधार है, और जिसका आधार खिसक गया, विश्वास खिसक गया, राजनीति में उसका जीवन खत्म हो गया। और इसलिए मैंने प्रयास किया सदैव लोगों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए। और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए कितना ही लड़ना पड़े, केवल विश्वास को बनाने के लिए मैंने लोगों का विश्वास बना रहे इस व्रति को जीवन में धारण करके, क्योंकि विश्वास ये आधार है। विश्वास खत्म हो जाएगा तो भारत का लोकतंत्र भी डोल जाएगा। लोकतंत्र की आधारशिला जनता के विश्वास पर टिकी हुई है, विश्वास ही मूल है। और इसीलिए लोग कहने लगे प्रहलाद गुंजल लड़ता है, लड़ने वाला है। मैं लड़ता नहीं, लड़ने वाला नहीं, मैं सबसे ज्यादा डरने वाला हूं कि विश्वास टूट गया तो जीवन खत्म हो जाएगा। विश्वास टूट गया तो अंदर की आत्मा मर जाएगी। मैं मरा हुआ राजनेता नहीं कि विश्वास रहे न रहे, पार्टी दलगत राजनीति के प्रोपेगंडे और देश में चल रहे वातावरण के आधार पर लोगों को गुमराह करके वोट लेकर जीत जाए, लेकिन आत्मा से उस जीत को मैं जीत स्वीकार नहीं कर सकता। मैं जिंदा आत्मा का इंसान हूं और इसीलिए मैं ठोकर मारकर उस गिरोह की गुलामी को स्वीकार करने के बजाय मैंने भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता तय कर लिया। बार बार कौन नहीं जानता, मेरी तपस्या है। जाओ इटावा में, यहां तो कांग्रेस के ब्लॉक के लोग बैठे हुए हैं। कौन से गांव में हाथ पकड़कर जिस कार्यकर्ता को ताकत नहीं दी हुई, हर दूसरे गांव में प्रहलाद गुंजल द्वारा खड़ा किया हुआ कार्यकर्ता, वो भी खून के आंसू पी रहा। भारतीय जनता पार्टी में एक ताकतवर व्यक्ति जो आजकल लोकसभा का तीसरी बार का उम्मीदवार है, उसने इस प्रकार से अपना कब्जा बना लिया कि कोई उसके भाइयों की मर्जी के बगैर यहाँ राजनीति नहीं कर पाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं उनकी ताकत से कतई विचलित नहीं हूँ, कतई भयभीत नहीं हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकतवर लोगों, तुम्हारे पास बहुत बड़ी ताकत है। तुमने दिल्ली के लोगों की मिजाज पुरसी करके एक हैसियत हासिल कर ली,
और उस हैसियत का दुरुपयोग करके तुम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कब्जा करके सिद्धांतवादी लोगों के साथ जुल्म और अत्याचार अन्याय करना चाहते हो। तुम तो इतने बड़े ताकतवर लोग हो कि प्रहलाद गुंजल जैसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ जाए, और तुम तो इतने बड़े ताकतवर लोग हो कि तुम्हारे भाई विधानसभा के चुनाव के समय भाषण करते हैं, ओम तो इतना बड़ा है, कहता है सिट डाउन मोदी, तो मोदी बैठ जाता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारे पास सिट डाउन मोदी की ताकत है, तुम्हारे पास प्रहलाद गुंजल को पार्टी से बाहर निकालने की ताकत है, तुम्हारे पास इतनी बड़ी ताकत है कि कोई 5 साल छोटे बड़े भाई के होर्डिंग शहर में लगाएगा तो ही राजनीति कर पाएगा, उनका चेहरा माथे पर लेकर चलेगा तो ही राजनीति कर पाएगा। तुम अपना चेहरा पूरे 5 साल शहर की जनता के माथे पर थोपते रहते हो, ताकतवर चेहरा बताते रहते हो, तो ताकतवर लोगों में मैं चुनौती दे रहा हूं, तुम इस चुनाव को अपने चेहरे पर लड़ लो। प्रहलाद गुंजल अपने चेहरे पर लड़ने के लिए 5 साल तो अपना चेहरा, दादागिरी, भाइयों का चेहरा, छोटा मास्टर, बड़ा भाई, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का जन्म मरण प्रण भी होगा तो बड़े भाइयों के होर्डिंग पे फोटो लगेंगे, विधायक तो विशिष्ट अतिथि होंगे, छोटे बड़े भाई मुख्य अतिथि होंगे, उनकी बहुत ताकत है, और बड़े छोटे भाई की ताकत है। तो आओ, मत छुपाओ अपना चेहरा, चुनाव लड़ने की चेष्टा मत करो। प्रहलाद गुंजल ये तुम्हें चुनौती दे रहा है, और अगर तुम इस चुनौती को स्वीकार कर लोगे तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए राजी कर लूंगा, इस बार का चुनाव कोटा में प्रहलाद गुंजल वर्सेस ओम बिरला हो जाने दो। ये आपका बेटा हाड़ोती के किसान के परिवार में जन्मा हुआ प्रहलाद गुंजल, जिसकी कदम ताल 30-35 सालों से हाड़ोती के एक एक व्यक्ति ने संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए, लड़ते हुए, गिरते हुए, उठते हुए देखे होंगे, उसके चेहरे पर काला खेत के दाग नहीं है, नहीं है काला खेत के दाग। उसके चेहरे पर भरत सिंह जी को लेटर लिखना पड़े, बताओ कौन है ओरिएंटल पावर केबल्स का मालिक। उसके चेहरे पर कारोबारी बड़ा भारी अरबपति खरबोपति किस प्रकार से ये अथाह धन संपदा अर्जित की, ये दाग उसके चेहरे पर नहीं है। उसके दामन पर दुराचारी, व्यभिचारी और नाना प्रकार के भ्रष्टाचारी होने के दामन पर दाग नहीं है। अपने उस काले चेहरे को मोदी जी के नाम पर ढकने की चेष्टा मत करो। इस बार कोटा की जनता, अगर तुमने मोदी का मुखौटा पहनकर भी चुनाव लड़ने की चेष्टा की तो तुम्हारा मोदी का मुखौटा खोलकर काला चेहरा पूरे देश और राजस्थान मुझे प्रसन्नता है। बंधु, मैं आपके परिवार में नया व्यक्ति हूँ, नया व्यक्ति। अभी तो कांग्रेस में मेरे जन्म को 7 दिन हुए हैं, और 7 दिन में ही मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया। मुझे यहाँ 3:30 बजे आना था, मैं 6 बजे पहुंच पाया। क्यों पहुंच पाया? इस बार के कांग्रेस में मुझे कोटा से निकला केशवराय पाटन के रास्ते, कोई गांव गली नहीं थी जिसमें लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आम मतदाता सड़क पर स्वागत के लिए नहीं खड़े थे। कांग्रेस पार्टी में इस बार और इस बार कांग्रेस पार्टी में फ्यूज बिरला जी के उड़े हुए हैं। लेकिन मित्रों, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि प्रहलाद गुंजल का स्वागत सत्कार करने के लिए लोग उमड़ पड़े। इस पार्किंग है, बहुत प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। ये जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है,
इस प्यार और आशीर्वाद को पाकर लोगों के मन में दो प्रकार का विचार पैदा होता है। एक, बिरला जी जैसा व्यक्ति इस प्यार को पाकर अहंकार और दंभ से भर जाता है, और प्रहलाद कुंजल जैसा व्यक्ति इस प्यार को पाकर डर जाता है। इस विश्वास के कर्ज को कैसे चुका पाऊंगा और इस विश्वास की पोटली को कैसे बांध कर रख पाऊंगा। अगर इसमें छीजत हो गई तो राजनीति में मेरा रहना धिक्कार हो जाएगा, धिक्कार। और मैं डर रहा हूं, बहुत डर रहा हूं, सच में डर रहा हूं, सच में डर रहा हूं। और इतना डर रहा हूं कि अगर मुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी जिसमें मेरे जीवन और प्राणों का होम भी हो जाए, तो मैं इस विश्वास को बांधने के लिए मेरे प्राण भी देने के लिए। एक ऐसे समय में जब मैं एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया कि कोटा की राजनीति का ताकतवर व्यक्ति जनता के विश्वास से ताकतवर नहीं, दिल्ली के नेताओं की मिजाज पड़ोसी से अपनी सत्ता की ताकत अर्जित करके सिद्धांतों की राजनीति करने वाले लोगों का राजनीति में खून करने का प्रयास करे, तब मुझे पार्टी छोड़कर ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा होना पड़ा। मैं झुक सकता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं। राजनीति में लोग सुबह जिंदा होते हैं, शाम को मरते हैं, रात को सोकर सुबह कुर्ता पजामा नया पहनकर फिर जिंदा हो जाते हैं। दिन भर की 10 जिल्लतों के बाद दिन में 10 बार मरते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता रहा हूं, एक मौत देना जो स्वाभाविक देने लिखी है। जिल्लत की मौत प्रहलाद कुंजल नहीं मरना चाहता। जिल्लत की मौत आती उससे पहले मैं पार्टी छोड़कर बाहर आ गया, ठोकर मारकर। और उस जिल्लत को रोकने के लिए या तो मुझे किसी से लड़ना पड़ता, और लड़ता तो फिर एक बड़ा अखबार लिखता। इस उम्र में भी प्रहलाद कुंजल लड़ना, बदतमीजी करना नहीं छोड़ता। पता है कौन सा अखबार लड़ता? और इसलिए आज कह रहा हूं, उस दोराहे पर खड़े हुए प्रहलाद कुंजल का हाथ कांग्रेस ने जो पकड़ा है, उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए अब मेरे जीवन की कोई कीमत नहीं है। आप मान के रखना, ये जो विश्वास दिया है इसमें एक पाई की छीजत नहीं होने दूंगा, प्राण की कीमत पर दूंगा। और कह दो एक व्यक्ति से, इस विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोग होंगे, मैंने कभी वोट नहीं मांगा। इन 30-35 सालों में धारी बीमारी, तहसील, थाना, नाना प्रकार के मामलों में प्रहलाद कुंजल उनकी बाईं दाईं भुजा बनकर 30-35 सालों से हजारों लोग मिलेंगे जिनके साथ खड़ा रहा होगा। मैं उन लोगों को ये कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रूप में प्रहलाद कुंजल का चेहरा बदला हुआ मत देखो। प्रहलाद कुंजल राजनीतिक रूप से कल भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था, आज कांग्रेस का है, लेकिन प्रहलाद कुंजल का लोगों के प्रति समर्पण का भाव, उनके लिए जीने मरने का भाव कांग्रेस बीजेपी से कांग्रेस में आने के बाद बदला नहीं है। मैं कल भी उनके लिए जीता था, आज भी उनके लिए जीऊंगा और कल भी उनके लिए जीऊंगा। और इसलिए एक व्यक्ति से कह दो, एक व्यक्ति से आपके भरोसे के लिए मेरे प्राण दांव पर लग जाएंगे। मैं आज, क्योंकि अब मुझे चेहरे भी अंधेरा सा होने लगा, दिखने कम हो गए हैं, थोड़ा लेट हो गया हूं, अभी सुल्तानपुर की बैठक भी लेंगे। मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, कोई दम नहीं है पार्टी के कैंडिडेट के पास, सामने वाले के। हम सौभाग्यशाली हैं कि मंदिर बन गया, बस ये कहकर वोट मांगने के अलावा मैं कह रहा हूं, जाओ भगवान राम के जीवन चरित्र पर और सनातन पर बिरला खानदान को चुनौती दे रहा हूं, और पूरी हाड़ौती की बीजेपी की राजनीति को चुनौती दे रहा हूं। आओ मेरे साथ चर्चा कर लो, संवाद कर लो। तुम क्या राम को जानोगे, क्या सनातन को जानोगे? तुम तो राम और सनातन को बेचकर पेट भरना चाहते हो।
और इसलिए मैं कह रहा हूं पीपलदा के एक एक गांव में कह दो और पूछ लो बिरला जी क्या हुआ तुम्हारे हवाई जहाज का, ये कोटा तुम्हारे हवाई जहाज में उड़ते उड़ते थक गया। तुम तो कहते थे हवाई जहाज नहीं ला पाया तो मैं बड़ा भारी कारोबारी हूं, बिरला एयरलाइंस चला दूंगा। तुम कहते थे अगर ये भी नहीं कर पाया तो 2019 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। अपनी जुबान की भी तुम्हें चिंता नहीं है, हमको चिंता है। राजनीति में ऐसे लोग कैसे बने हुए हैं। 19 भी लड़ लिया, 24 भी लड़ लिया, भरोसे क्या कुछ करने की जरूरत है। जय श्री राम का नारा देंगे, चुनाव जीत जाएंगे। मैं इटावा के लोगों से कहना चाहता हूं, क्या जय श्री राम के नारों में बहना चाहते हो या जय श्री राम के जीवन मूल्य और संस्कारों को अपने जीवन में पालना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? नारों में बहना चाहते हो या जीवन भगवान राम के जीवन मूल्य और संस्कारों को अपने जीवन में पालना चाहते हो? बताओ। अगर पालना चाहते हो तो सुन लीजिए, रामायण काल में भी रावण के अत्याचारों से, उसके दंड से, उसकी प्रताड़ना से पीड़ित अपमानित उपेक्षित भाई लंका को छोड़कर राम की शरण में आ गया था और आते ही पहले भगवान राम ने लंका का राज तिलक कर दिया था। हमने भी कर दिया। मैं भी एक दम्भी अहंकारी के अत्याचारों से पीड़ित होकर परिवार छोड़कर जनता की शरण में आ गया हूं। अगर राम की रीति नीति, जीवन मूल्य और संस्कारों को अपने जीवन में अपना चाहते हो तो सम्मान शरणागत का होना चाहिए, दम्भी अहंकारी रावण का नहीं होना चाहिए। मेरा छोटा भाई चेतन बैठा है, भाई भानु भी मेरे छोटे भाई की तरह है। मैं नया हूँ कांग्रेस पार्टी में, तुम पुराने हो। या सारे मंच पर बैठे हुए लोगों को कह रहा हूँ, ताकत लगाओ, जिताओ, पार लगाओ। नेशनल मुद्दों की आज बात नहीं करूंगा, राष्ट्रीय मुद्दों को। अगर तुम चाहते हो कि प्रहलाद कुंजल राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करे तो इसके लिए देश की संसद में पहुंचाओ और फिर देश की संसद में राष्ट्रीय मुद्दों की बात रखते हुए प्रहलाद कुंजल को जिम्मेदारी से देख लेना। आज तो लोकल मुद्दे, प्रहलाद कुंजल वर्सेज ओम बिरला चेहरा लोगों के बीच में भेज दो, मेरी गारंटी है जो चेहरा पहले से काला है जनता और काला कर देगी। 30 तारीख को नामांकन भरूंगा। चेतन जी, भाई चेतन, 30 तारीख कितने लोग आएंगे, कहां कहां किन किन पंचायतों में क्या साधनों की व्यवस्था करनी है, एक एक कार्यकर्ता उस नामांकन के परिदृश्य में शामिल हो और वहां से लौटकर ऐसी ऊर्जा लेकर आवे कि वो ऊर्जा उसको 26 अप्रैल तक, 24 मार्च को होली जल गई, 26 अप्रैल को रावण दहन तक उसकी ऊर्जा समाप्त नहीं। आएंगे सब नामांकन में? आएंगे। 24 मार्च की होली और 26 अप्रैल का दशहरा मनेगा। फिर हम सब मिलके 4 जून की दिवाली मनाएंगे। हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर ताकत एक दूसरे की बनेंगे और कांग्रेस पार्टी की ताकत को मजबूत करेंगे, हमारे विश्वास की सेतु को मजबूत करेंगे। आप सब इतना प्यार दे रहे हो, मुझे डर लग रहा है। इस प्यार के साथ साथ एक काम कर दो, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भगवान से भी प्रार्थना करो, आशीर्वाद के साथ साथ इतना दो कि हे प्रभु प्रहलाद कुंजल को इस प्यार को बांधकर, विश्वास को बांधकर चलने की शक्ति भी दे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। और वीडियो ने जब ज्यादा शेयर भी कर दी, जो पला दी तो चले सुल्तानपुर। आगे कार्यक्रम कसूर माहौल भाई साहब और प्रवीण जी भाई साहब अपना अमूल्य समय
देखा जो यहाँ मीटिंग में बना रहे हैं, उनको सबको यार, मैं मंच की ओर से धन्यवाद देता हूँ। बचा ले और इसी के साथ फोटा का अपन अपनी सभा का विसर्जन करते हैं। सभी अपनी व्यक्तिगत पाला फेरा रहे हैं। ऐसा कर लिया आदमी बस मना अरे बजाने 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 चार गोपी भाई साहब लंदन मां को तो ले यार मां को तो खुद ही ना है यार बढ़िया साहब आओ भाई साहब काहे का बोझ आज पला जी की सभा जी काहे का बोझ आपको पल्ला जी की सभा बहुत जोरदार हुई और कोटा बूंदी लोकसभा से पल्ला जी भारी मता सु बीजेपी जनता को इतना प्यार पल्ला जी मिल रही हो मुठेठ पाटन से पल्ला जी की लेरा चाल रही हो यहाँ 3 बजे आओ कार्यक्रम चो यहाँ आता 7 बजे पल्ला जी अपना हर जगह कार्यकर्ता स्वागत करवा के लिए तैयार च तो आप बूंदी से आए हुए माँ केशवराय पाटन विधानसभा से है पंचायत ये केशवराय पाटन विधानसभा से आप शुभ नाम कहिए चंद्र प्रकाश मैडम चंद्र प्रकाश जी माहौल जोरदार से काहे का बोझ गुंजल साहब के बारे में बारी वोटा जीतेगा बारी वोटा सु तो गया काम से बारी वोटा से जीतेगा ये बार राउंड से तो भाई साहब माहौल तगड़ो जो वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दीजिए और यो कार्यक्रम खत्म होने के बाद पला जी से कार्यकर्ता मिल रहे थे पला जी जाओगे यहाँ से आगे निकलेगा सुल्तानपुर को प्रोग्राम से और भी जिसका कार्यक्रम होता दिखाऊंगा धन्यवाद